Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's continue our chapter number 5, that is Introduction to Python. So till now we have done operators, one type of operator, that is arithmetic operators. जितने भी arithmetic operators थे वो सभी हमने किए थे, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई, ये सब operators हमने किए थे, मॉडुलस फ्लोर डिवीजन एक्सपोनेंट. Now our second type of operators category is relational operators. जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो सब हम समझेंगे. सो रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली कंपेयर्स द वैल्यूज ऑफ द ऑपरेंट्स. मोस्टली ये किस लिए काम आते हैं ये ऑपरेटर्स? जब भी हमें ऑपरेंट्स या किसी भी नंबर को, स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो, देन वी कैन यूज दीज टाइप ऑफ ऑपरेटर्स. एज्यूम लेट्स से num1 एक वेरिएबल लिया मैंने एंड num2 दूसरा वेरिएबल लिया जिसमें 0 है वैल्यू, और num3 एक और वेरिएबल लिया जिसमें 10 है, और str1 में क्या है, एक वैल्यू है गुड, और स्ट्रिंग 2 टाइप का वेरिएबल उसमें आफ्टरनून है. तो इन सभी वैल्यूज़ को लेते हुए हम एग्जांपल भी करेंगे सारे जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं इनके साथ. सो आवर फर्स्ट ऑपरेटर जो रिलेशनल ऑपरेटर है दैट इज़ इक्वल टू. ये जो ऑपरेटर है हमारा किस लिए यूज़ किया जाता है? कंपैरिजन के लिए. ये सारे जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर ये कंपेयर करते हैं. मान लो इधर मैंने ए लिखा और फिर डबल इक्वल टू देन बी, तो ये दोनों वैल्यू को क्या करेगा? कंपेयर करेगा. और डबल इक्वल टू का मतलब होता है कि वो चेक करेगा. एक मैंने लिखा सिंगल इक्वल टू, दोनों में डिफरेंस समझना. एक मैंने लिखा डबल इक्वल टू, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है ये वैल्यू असाइन करता है एंड ये जो सेकंड है ये वैल्यू कंपेयर करता है. इसमें तो क्या होगा, बी की वैल्यू ए के अंदर असाइन हो जाएगी, बट ये जो सेकंड ऑपरेटर हमने डबल इक्वल टू यूज़ किया है ये दोनों वैल्यू कंपेयर होंगी. क्या ए और बी की वैल्यू इक्वल है? सो ये दोनों में डिफरेंस है. सो फर्स्ट में क्या है, इसका काम है इक्वालिटी को चेक करना. देन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंट्स आर इक्वल. अगर दोनों वैल्यू इक्वल मिली तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू. अदरवाइज कंडीशन क्या होगी? फॉल्स. जैसे कि एग्जांपल गिवन है, अगर num1 और num2 की वैल्यू इक्वल है ये चेक करेगा. इसमें देखिए एग्जांपल में क्या था, num1 की वैल्यू हमने 10 ली थी और num2 की वैल्यू 0 ली थी. तो num1 की वैल्यू 10 और 0 दोनों इक्वल नहीं है. 10 इक्वल टू 0 इसने चेक किया, कंडीशन क्या हुई? कंडीशन फॉल्स, इसलिए रिजल्ट भी फॉल्स हुआ है. ऐसे ही स्ट्रिंग वैल्यू को कंपेयर किया, str1 इक्वल टू str2, नो, एक में गुड है और एक में आफ्टरनून था, तो इसलिए ये भी रिजल्ट क्या आया? फॉल्स. सेकेंड ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू. ये चेक करेगा कि इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं होगा तो रिजल्ट ट्रू प्रिंट करेगा, और अगर वैल्यू इक्वल हुई तो रिजल्ट आएगा, यानी कि आउटपुट आएगी फॉल्स. सो एग्जांपल के थ्रू समझिए इसको. num1 नॉट इक्वल टू num2, ये जो एक्सक्लामेटरी मार्क होता है दिस इज फॉर नॉट एंड इक्वल टू. नॉट इक्वल टू num2, यस बिल्कुल ट्रू है. num1 इज नॉट इक्वल टू num2, num1 की वैल्यू num2 के इक्वल नहीं है. सो रिजल्ट क्या आया? ट्रू आया बिल्कुल. ऐसे ही str1 और str दोनों ही इक्वल नहीं है, तो इस केस में भी क्या आया? ट्रू. क्या num1 इक्वल टू num3 है? क्या नंबर 1 और 3 की वैल्यू इक्वल नहीं है? यहाँ पे ये कंडीशन हो गई फॉल्स, बिकॉज num1 और num3 दोनों की ही वैल्यू क्या है? दोनों की वैल्यू 10 है. ये देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, और इसमें हम क्या बोल रहे हैं? num1 नॉट इक्वल टू num3, बट इट्स नॉट ट्रू, इसलिए रिजल्ट क्या है? फॉल्स. नेक्स्ट है ग्रेटर देन. ये ग्रेटर देन चेक करेगा कि जो लेफ्ट साइड में ऑपरेंड है हमारा वो ग्रेटर देन होगा राइट साइड वाले ऑपरेंड से. अगर ग्रेटर देन हुआ तो प्रिंट करेगा ट्रू. num1 में कितना था? 10. 10 ग्रेटर देन 0, यस बिल्कुल 10 ग्रेटर देन है 0 से, तो इसलिए रिजल्ट क्या प्रिंट हुआ? ट्रू. ऐसे ही फिर str1 को चेक करेगा. ये str1 ग्रेटर देन str2. ये देखिए str1 में क्या थी वैल्यू? str1 में थी गुड, और str2 में क्या थी? आफ्टरनून. ये चेक करेगा एस्काई वैल्यू से. स्ट्रिंग 1 जो है वो जी से स्टार्ट हो रही है एंड स्ट्रिंग 2 इज स्टार्टेड विद ए. सो जो स्ट्रिंग 1 है वो हमारी क्या होगी? ग्रेटर होगी. सो इसलिए यहाँ पर क्या आया है? ट्रू रिजल्ट आया है. str1 इज ग्रेटर देन str2. यस, जी की जो एस्काई वैल्यू है वो ग्रेटर है ए की एस्काई वैल्यू से, सो इसलिए रिजल्ट ट्रू आया है. ऐसे ही लेस के लिए चेक होगा, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होगा? इक्वालिटी भी वो चेक करेगा, अगर इक्वल हो गए तो भी ट्रू रिजल्ट दे देगा. एंड ऐसे ही लेस देन इक्वल टू में चेक होता है. इसके बाद नेक्स्ट है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स. पहली हमारी थी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी, उसमें सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर थे, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई मॉडुलस एंड एक्सपोनेंट, वो सब. उसके बाद हमने रिलेशनल ऑपरेटर किया. अब हम करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स. असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूजुअली असाइन करने के लिए या फिर चेंज करनी हो हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू, तब हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का. पहला ऑपरेटर इसमें गिवन है इक्वल टू. अभी मैंने आज जस्ट आपको बताया इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस था. इक्वल टू ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर. तो यहाँ पर देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया गया एग्जाम्पल में num1 इक्वल टू 2. तो यहाँ पर क्या किया गया है? 2 को num1 में स्टोर कर दिया गया है, यानी कि num1 में जो भी वैल्यू थी उसको ओवरराइट कर दिया गया है. वहाँ num1 में अब 10 की बजाय क्या हो गया है? 2. तो num1 किसको रेफरेंस करेगा? 2 को. उसके बाद हमने क्या किया? num2 में num1 को स्टोर कर दिया. num2 में num1 की कितनी हो गई है वैल्यू? 2. num2 में भी 2 हो गया. देन num2 को प्रिंट किया.
num 2 2 हो गया। फिर उसके बाद कंट्री इक्वल्स टू इंडिया कर दिया, फिर कंट्री को प्रिंट किया इस टाइप से, ये इंडिया क्या हो गया, कंट्री में स्टोर हो गया। तो यहाँ पर भी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया गया, यहाँ भी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया गया है। आप हमेशा याद रखना है एक बोतल और गिलास का एग्जांपल, लेट्स से मेरे राइट हैंड साइड में क्या है, बोतल है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, गिलास है। तो मैं गिलास में फिल कर रही हूँ वाटर। तो ऐसे ही जैसे कि एक एग्जांपल है, मान लो a = 6, तो यहाँ मान लो गिलास है, यहाँ बोतल है और इधर गिलास है, तो गिलास में पानी ऐसे डलता है। तो आप ऐसे याद रखना, ये जो भी वैल्यू होगी राइट हैंड साइड में वो किस में स्टोर होती है, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल में। उसके बाद है +=, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, बट ये आपका किस टाइप का ऑपरेटर है, दिस इज़ फॉर शॉर्ट हैंड। आप शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स बोल सकते हैं इनको। इसमें क्या होता है, लेट्स से अगर मैंने ऐसे लिखा x + y, तो इसकी कंप्लीट जो कंप्यूटर इसको सोल्व करेगा वो इस टाइप से सोल्व करेगा कि x में क्या ऐड कर देगा, y ऐड कर देगा, और वापस से कहाँ पर स्टोर करेगा, x में ही स्टोर करेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है, num 1 की वैल्यू है 10, फिर क्या किया, num 2 की वैल्यू 2, num 1 + num 2, तो ये क्या होगा, num 2 की वैल्यू num 1 में ऐड हो जाएगी, और जब हम num 1 को प्रिंट करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 ऐड होने के बाद जो हो गई है। num 2 कोई चेंज नहीं हुआ है, num 2 में कोई चेंज नहीं हुआ, num 2 सिर्फ किस में ऐड किया गया, num 1 में ऐड किया गया और num 1 में ही स्टोर किया गया। num 2 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। जो इफेक्ट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड पर ही होगा। ऑपरेंड जिनके साथ हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं वो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं, जिनमें हम इनपुट लेते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग 1 हेलो, स्ट्रिंग 2 इंडिया, फिर उसके बाद कनकैटिनेट करने के लिए हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग 2 को ऐड कर दिया, और ये रिजल्ट जो स्टोर होगा वो किस में होगा, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल में स्टोर होगा। तो फिर str1 को जब हमने प्रिंट किया, कंप्लीट आ गया ऐड करने के बाद जो तो आया था। ऐसे ही -= है, ये क्या करता है, इट सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ द राइट साइड ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। इसमें भी क्या होगा, लेफ्ट साइड ऑपरेंड में रिजल्ट स्टोर होगा। हर बार आप याद रखना, जब भी रिजल्ट स्टोर होगा हमारा किस में होगा, लेफ्ट साइड ऑपरेंड में ही होगा। कभी भी राइट हैंड साइड में वैल्यू नहीं स्टोर होती है, ऑलवेज वैल्यू इज स्टोर्ड इन लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल, और यू कैन से ऑपरेंड। सो यहाँ पर num 1 - num 2, इसका क्या मीनिंग है, इसमें हमारा जो num 1 है वो 10 है, उसकी वैल्यू है 10, 10 - 2, 10 - 2 कितना हो गया, 8। ये जो 8 वैल्यू किस में स्टोर होगी, num 1 में ही स्टोर होगी। देन हम जब num 1 को प्रिंट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या है, 8। ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट किस में होगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड में स्टोर होगा। जैसे यहाँ पे a में स्टोर हुआ है, a × 3, और फिर क्या किया, a × 3, a स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होल्ड करता है यानी कि इंडिया, फिर इंडिया को क्या कर दिया, 3 टाइम्स प्रिंट कर दिया। ऐसे डिवीजन वर्क करेगा। और मॉडुलस ऑपरेटर, डिवाइड और मॉडुलस, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी मैंने बताया था आपको। ये क्या करता है, क्वोशिएंट रिटर्न करता है, ये रिमाइंडर रिटर्न करने के लिए यूज़ करते हैं हम। दोनों का काम है डिवाइड करना, एक क्वोशिएंट देगा और दूसरा रिमाइंडर के लिए। जब हमें रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट होगी तो ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे, जब हमें क्वोशिएंट की नीड होगी तो ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और पॉइंट के बाद की वैल्यू हमें अगर नेग्लेक्ट करानी है तो हम फ्लोर डिवीजन का यूज़ करेंगे, लाइक डबल स्लैश। क्वोशिएंट के लिए स्लैश, पॉइंट के यानी कि राउंड ऑफ में वैल्यू चाहिए तो हम फ्लोर डिवीजन का यूज़ करेंगे। और डबल स्टार का यूज़ कर हम किस लिए करते हैं, एक्सपोनेंशियल के लिए, यानी कि पावर कैलकुलेट करनी हो, 2⁻3, 2⁻5 कैलकुलेट करनी, तो मैं क्या लिखूंगी, 2 फिर SS* देन 5, तो ये क्या कैलकुलेट कर देगा, 2⁻5। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। देर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय पाइथन, दीज ऑपरेटर्स एंड और नॉट। 3 ऑपरेटर हैं लॉजिकल ऑपरेटर, कौन कौन से हैं, एंड और नॉट। ये तीनों ऑपरेटर्स हम देखते हैं एग्जांपल के साथ। एंड दीज आर टू बी रिटर्न इन लोअर केस ओनली, और इनको हमेशा याद रखना आप, हमें स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो ये जैसे डिफाइन किए गए हैं वैसे ही एज इट इज़ हमें क्या करना है, इनको लिखना है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, अगर ये ऑपरेटर का रिजल्ट दोनों कंडीशन यानी कि ट्रू है या फॉल्स है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी इंस्ट्रक्शन आगे रन होती हैं। सो इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम विद एग्जांपल। बाय डिफॉल्ट ऑल वैल्यूज आर ट्रू एक्सेप्ट नन, नन के अलावा बाय डिफॉल्ट सारी जितनी वैल्यू है वो ट्रू होती हैं। 0 एम्प्टी कलेक्शन एंड few other special values. So if we say num1 = 10, num2 = -20, then both num1 and num2 are logically true because नॉन जीरो है वहाँ पर कोई। इसके बाद देखिए इनको समझते हैं हम एग्जांपल के साथ। एंड के लिए क्या यूज़ होगा, एंड के लिए ऑपरेटर लिखा जाएगा एंड, एज इट इज़ आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। इसका काम क्या है, लॉजिकली एंड करना। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, अगर दोनों ही साइड के ऑपरेंड यानी कि एंड के इस साइड भी ऑपरेंड दिया जाएगा और एंड के दूसरी तरफ भी ऑपरेंड दिया हुआ है, दोनों ही क्या है, ट्रू है, तो हमारी जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो भी ट्रू होगा। जैसे कि एग्जांपल में गिवन है ट्रू
एंड ट्रू, यहाँ पे एंड क्या है, एक ऑपरेटर, जैसे प्लस माइनस को हम यूज़ कर रहे थे, एज इट इज़ हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज़ किया गया है, ट्रू ट्रू एंड ट्रू, दोनों कंडीशन, दोनों साइड ट्रू है ऑपरेंड, तो रिजल्ट क्या है, ट्रू। फिर नम 1 10 है, नम 2 -20 है। फिर क्या किया है, बुल नम 1 एंड नम 2, नम 1 और नम 2 का क्या किया हमने, एंड किया। नम 1 क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है तो इसका मतलब ट्रू। दूसरी साइड भी ऐसे ही नॉन जीरो वैल्यू है तो ट्रू, ट्रू एंड ट्रू क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। तो रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू। नेक्स्ट एग्जांपल और गिवन है, नम 3 की वैल्यू 0 कर दी हमने अब की बार। फिर हमने अगर एंड ऑपरेटर किया नम 1 का नम 3 से, नम 1 तो क्या आएगा, ट्रू, बट नम 3 क्या हो गया, 0, 0 मीन्स फॉल्स, फॉल्स। अगर एक भी फॉल्स है और उसको ट्रू ट्रू के साथ भी हम एंड करेंगे तो भी फॉल्स ही आएगा। यानी कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो उसी केस में ट्रू आउटपुट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, किसी भी केस में नहीं आएगा। तो दोनों साइड, दोनों ऑपरेंड उसके क्या होने चाहिए, वो ट्रू होने चाहिए। उसके बाद लॉजिकल और है, अगर एक भी ऑपरेंड ट्रू हुआ ना, इसमें क्या है, ये थोड़ा सा अलग हैंड से, इसमें एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू ही आ जाएगा। और फॉल्स कब होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। दोनों ट्रू तो भी रिजल्ट ट्रू आ रहा है, एक ट्रू तो भी रिजल्ट ट्रू आ रहा है। और फिर नम 1 और नम 3 को किया, दोनों नॉन जीरो थी, दोनों ट्रू थी, ट्रू हैं तो रिजल्ट भी ट्रू है। दोनों फॉल्स हैं और बीच में और ऑपरेटर लगाया हुआ है तो रिजल्ट क्या है, तो ही रिजल्ट फॉल्स आया, अदरवाइज हर केस में ये ट्रू रहता है। उसके बाद लॉजिकल नोट ऑपरेटर है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये रिवर्स करने के लिए, जो भी लॉजिकल स्टेट है ऑपरेंड की उसका अपोजिट ये रिजल्ट देता है। नम 1 की वैल्यू कितनी है, 10 है। अगर मैंने किया बुल नम 1, बुल नम 1 यहाँ पर मैंने लिखा और फिर उसके बाद इसका फाइंड आउट किया कि नम 1 का बुल यानी कि नम 1 का रिजल्ट क्या है, ट्रू है, बिकॉज नॉन जीरो है वैल्यू। देन हमने क्या किया, नोट लगाया नम 1 के आगे, नम 1 के आगे नोट लगाते ही ये क्या हो गया, ट्रू से फॉल्स हो गया। फिर हमने दोबारा से इसका टाइप आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, बुल ऑफ नम 1 कि इसका क्या बुलियन में रिजल्ट आएगा नम 1 का, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स, बिकॉज हमने क्या कर दिया, नोट नम 1 का यूज़ किया है, ये क्या कर देगा, इसको चेंज कर देगा। उसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स ये और देख लेते हैं हम। उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर देखते हैं, हो जाएगा। तो आज आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज टू डिटरमाइन वेदर द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज ऑफ अ सर्टेन टाइप और नॉट, कि किसी पर्टिकुलर टाइप की है या नहीं है। आइडेंटिटी ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन वेदर टू वेरिएबल्स आर रेफरिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट और नॉट। जब भी हमें फाइंड आउट करना हो कि दो वैल्यू या दो ऑपरेटर हैं वो सेम कि वो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस केस में भी हम आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर दो ऑपरेटर हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, कौन कौन से, इज ऑपरेटर एंड इज नॉट ऑपरेटर। पहले हम समझते हैं इज ऑपरेटर को। ये क्या करेगा, इवेल्युएट ट्रू इफ द वेरिएबल ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट्स टुवर्ड द सेम मेमोरी लोकेशन। अगर कोई भी ऑपरेटर की साइड का ऑपरेंड ये कब ट्रू रिजल्ट देगा, अगर वेरिएबल ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट टुवर्ड्स द सेम मेमोरी लोकेशन। अगर दोनों ही ऑपरेंड क्या कर रहे हैं, एक ही सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तब ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनकी आईडी फाइंड आउट करके। तो जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया है, नम 1 5 है, हमने क्या फाइंड आउट किया, उसका टाइप फाइंड आउट किया। टाइप नम 1 इज इंट, क्या इंट है ये, यस, इसने रिजल्ट कर दिया, प्रिंट कर दिया ट्रू। फिर नम 2 में क्या स्टोर किया, नम 1 को स्टोर किया। फिर आईडी फाइंड आउट की नम 1 की, नम 1 की ये आईडी आई है। फिर हमने क्या किया, नम 2 की भी आईडी फाइंड आउट की, यस, ये नम 2 की आईडी हो गई। फिर हमने क्या किया, इज नम 1 दोनों की आईडी को मैच किया, क्या सेम ऑब्जेक्ट को ये रेफर कर रहे हैं नम 1 और नम 2, तो इसने क्या कर दिया, रिजल्ट ट्रू प्रिंट कर दिया, बिल्कुल सही है। और उसके बाद इज नॉट ऑपरेटर है आइडेंटिटी को चेक करने के लिए कि ये सेम आईडी को बिलोंग कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट की तरफ रेफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए चेक कर रहे हैं। ऊपर जो इज ऑपरेटर है वो चेक करता है कि सेम को रेफर कर रहे हैं, और नीचे इज नॉट चेक करता है कि सेम को रेफर नहीं कर रहे हों। सो इट इवेलुएट्स टू फॉल्स इफ द वेरिएबल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट टू द सेम मेमोरी। अगर वो दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर सेम को रेफर नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। उसका अपोजिट है बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर गिवन है नम 1 इज नॉट नम 2, नम 1 इज नॉट नम 2, बट नम 1 और नम 2 सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। अभी हमने देखा दोनों की आईडी सेम थी, तो इसलिए रिजल्ट क्या है, फॉल्स है। उसके बाद हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर, ये लास्ट ऑपरेटर्स हैं, तो इसको भी हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज टू चेक इफ अ वैल्यू इज अ मेंबर ऑफ द गिवन सीक्वेंस और नॉट। जो भी सीक्वेंस दी हुई है हमें, ये चेक करते हैं ये ऑपरेटर्स कि क्या ये उसके मेंबर है या नहीं है, जो भी सीक्वेंस गिवन है। तो यहाँ पर दो मेंबरशिप ऑपरेटर हैं जो मोस्टली यूज किए जाते हैं, दैट इज इन और नॉट इन। इन कब रिटर्न करेगा ट्रू, जब वेरिएबल उस लिस्ट में प्रेजेंट होगा। अगर वो कोई भी वैल्यू हम जो चेक कर रहे हैं अगर वो लिस्ट में फाउंड यानी कि मिल जाएगी, देन इट विल गिव रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज इट विल गिव फॉल्स रिजल्ट।
फॉर एग्जाम्पल ए एक लिस्ट है जिसमें 1 2 3 है, फिर हमने चेक किया 2 इन ए, क्या 2 लिस्ट ए में है, ए से बिलोंग करता है, यस बिल्कुल करता है, इसलिए इसने क्या प्रिंट कर दिया, ट्रू रिजल्ट प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट दी 1 इन ए, क्या 1 ए से बिलोंग करता है, नो 1 इज नॉट बिलोंग टू ए, बिकॉज यहाँ पर 1 किस दोनों तरफ क्या लगाए गए हैं, अपोस्ट्रोफी। आप ये सोचोगे ना कि 1 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, 1 तो है, बट 1 यहाँ पर नंबर है इंटीजर टाइप का, और यहाँ पर किसको पूछा जा रहा है, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल को पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ अपोस्ट्रोफी। जब भी डबल कोट्स, इन्वर्टेड कोमा में या फिर अपोस्ट्रोफी के अंदर कुछ टेक्स्ट या नंबर लिखा है वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। सो ये बिलोंग नहीं करता है, इसलिए रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। अगर यहाँ पे लिखा होता 1 इन ए तो आउटपुट में आता है ट्रू, बिकॉज 1 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लिस्ट ए। नेक्स्ट, नॉट इन, रिटर्न ट्रू इफ द वेरिएबल और वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस। अगर उस सीक्वेंस में जो नंबर है वो जो भी नंबर हम पूछ रहे हैं वो नहीं होगा तो ट्रू रिजल्ट देगा ये। जैसे कि 10 नॉट इन ए, 10 है ही नहीं, सच बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है, तो इसलिए रिजल्ट क्या प्रिंट किया, ट्रू। सेकेंड, एक और एग्जाम्पल दिया 1 नॉट इन ए, 1 नॉट इन ए, 1 नहीं है ए के अंदर, बट 1 इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ए, इसलिए रिजल्ट क्या आया, फॉल्स, कि ये तो सच नहीं है। तो इस तरीके से आप करना, ये आपसे बिल्कुल अच्छे से आउटपुट निकलेगी। और क्वेश्चंस इस टाइप से पूछे जाते हैं, आपको इस टाइप से कोड लिख के दिया जाएगा और रिजल्ट आपसे पूछेंगे क्या रिजल्ट आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप, इस टाइप के जितने भी ऑपरेटर्स हुए हैं ये सभी आप प्रैक्टिस करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेशंस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड वन स्टूडेंट आस्क मी फॉर PDF, so I will try to provide chapter wise PDF because I don't have complete PDF, so I will provide chapter wise PDF. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।